नमस्कार दोस्तों। आज एएलपी का साइको टेस्ट हो गया है। तो अभी हम बात करेंगे कि शिफ्ट इजी थी या हार्ड था और ये किस लेवल का आया था, और इसमें पास होने के लिए हमें कितने नंबर तक सेफ अटैम्प्ट रहेगा, जो हमने अटैम्प्ट किया वो कितने तक हम सेफ़ है। तो अभी हम बात करेंगे कौन सा टेस्ट हार्ड आया था, कौन सा ईजी था, कौन सी शिफ्ट में हार्ड था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, तो हम देखेंगे। तो आज बहुत से लोगों का कंप्यूटर सही से नहीं चला है, टेक्निकल एरर था, तभी उस पर बात हो रही है कि किस किस का कैंसिल होता है और किस किस का नहीं होता। तो अभी हम देखते हैं पांचों बैटरियों में कितने कितने क्वेश्चन सेफ अटैम्प्ट रहेगा और कौन कौन सी बैटरी में किस लेवल का हार्ड आया था और किस लेवल का सही था। तो आपको पता है कि अब ये आपको पता है कि ये पांचों बैटरी आई थी। तो अभी हम बात करते हैं कौन कौन सी बैटरी थी। अब जैसे ये है, तो फर्स्ट तो फिगर फाइंड वाली आई थी, जिसमें हमें चॉइस क्वेश्चन के लिए 8 मिनट मिली थी। जबकि हम जो टेस्ट देते हैं हमारे घर पे, जैसे हमने अनलिमिटेड का दिया, कोटेल का दिया, तो हमें 10 मिनट मिलती थी। 2.5 मिनट के सेक्शन मिलते थे 4। तो हमें 2.5 मिनट देखने के लिए और बाकी 2.5 मिनट हमें उसको करने के लिए। तो इसमें 2 सेक्शन आते हैं। उसी प्रकार हमें जो क्लॉक टेस्ट था, तो उसमें 20 क्वेश्चन, उसके लिए हमें 10 मिनट मिलती है। और जो हिडन क्यूब है, तो हिडन क्यूब में हमें 50 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिलती है। इसी प्रकार जो पिक्चर रिप्लेसमेंट था, तो उसमें हमें 60 क्वेश्चन 7 मिनट में करने थे। और उसी प्रकार जो सिमिलरिटी टेस्ट था, उसमें सिमिलरिटी जो फिगर सेम फिगर वाला था, उसमें 72 क्वेश्चन थे और उनको हमें 8 मिनट में करना था। जो ये टाइम बढ़ाया हुआ था, जैसे अभी कल नोटिस आया था, तो उसमें 5 मिनट बढ़ाई हुई थी, तो 8 मिनट, तो कुछ मिनट तो उसमें से जैसे 2 मिनट इसमें बढ़ा दी और 1 मिनट इसमें 3, और जैसे 2 मिनट थी वो हिडन क्यूब में मान लो या फिर क्लॉक टेस्ट में, तो इस प्रकार बढ़ाई हुई थी। अभी हम बात करते हैं कि पांचों टेस्टों में हमारा कितना कितना सेफ अटैम्प्ट रहेगा और हमें कितने तक हम सेफ है। तो अभी आपको पता है कि पांचों टेस्टों में से सबसे ज़्यादा जो हार्ड है, जैसे मैं फर्स्ट शिफ्ट में देखा है, तो सबने सिमिलरिटी टेस्ट था, जो सेम फिगर था वो सबसे ज़्यादा था। तो कई दोस्त हैं वो 72 क्वेश्चन तक तो पहुँचे ही नहीं है, उनका पहले ही सिस्टम, और जो आज सिस्टम की प्रॉब्लम आई थी वो बहुत ज़्यादा हैंग हो रखा था बार बार। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले फिगर फाइंड की। तो हमें इसमें 8 मिनट मिली हुई थी चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, एक हम देखेंगे तो एक मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हम उसको और हार्ड भी नहीं कह सकते। तो कई दोस्तों के क्या हुआ है, जैसे उनको इमेज पहले तो शो कर गई और उसके बाद जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन करने लगे तो उनका कंप्यूटर बंद हो गया। अब जैसे ही 10 मिनट बाद कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो वो एक चला नहीं है, तो उनको इमेज याद नहीं थी, तो इससे कई प्रॉब्लम आई है। तो ये हम अब इसमें हम बात करते हैं सेफ अटैम्प्ट की। तो इसमें जैसे चॉइस में से मैं मानता हूँ कि यदि 15 और 18 के बीच है आपके सेफ़, 15 और 18 के बीच में भी है, तो आप इसमें सेफ़ हो। क्योंकि इसमें जो कई कई छोटी छोटी ऐसी ऐसी इमेज थी जो हमें कर नहीं पाए हम, क्योंकि वो टाइम हमें बहुत कम मिला और उसकी वजह से और की जो ये टेक्निकल एरर आ रहा था, बार बार कंप्यूटर बंद हो रहा था। क्योंकि हम देख सकते हैं कि लगभग सभी का बंद हो रहा था, ये नहीं हर, जैसे पूरी शिफ्ट में लगभग 50% लोगों का कंप्यूटर बंद हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्लॉक टेस्ट की। तो क्लॉक टेस्ट एक, अब जैसे मैंने कईयों से बात करी है दोस्तों से, तो उन्होंने बताया कि सेकंड शिफ्ट में क्लॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड आया था, फर्स्ट शिफ्ट में इजी था। फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसकी तो एक लैंग्वेज सही नहीं थी, और बाकी जैसे 14 और 15 नंबर के क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंथी थे, बाकी ज़्यादा वो नहीं था। एक स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि स्क्रॉल नहीं हो रहा था, और जो साइड में हमें स्लाइड करना होता है वो स्लाइड भी हमें करना पड़ रहा था बार बार। तो हम देखेंगे कि इसमें जैसे क्लॉक टेस्ट था तो एक मॉडरेट था, ये नहीं हम इजी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का थोड़ा समझना होता है, और हमें 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमें 30 सेकंड मिलती है, उसको पढ़ना भी होता है, उसको समझना भी होता है, और हमें उसको करना भी होता है। तो अभी हम बात करते हैं इसमें सेफ अटैम्प्ट कितना रहेगा। तो हम देखेंगे जैसे क्लॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन थे, तो 20 में से यदि हम सेफ पहुंच रहे हैं, अप्रोक्स हम मानते हैं यदि 14 या 15, हम इसमें मानते हैं 14 या 15 भी किए हैं आपने सेफ, आपके मतलब सही है यदि 14 और 15,
तो भी आप इसमें सेफ़ हो, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में थोड़ा हार्ड आया था और फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा क्लॉक टेस्ट ईजी था। तो जैसे शिफ्ट वाइज एवरेज बनेगा, तो सेकंड शिफ्ट में यदि हार्ड होगा तो उसका एवरेज कम हो जाएगा, तो सेफ हम 14-15 से भी कम में हो सकते हैं। जबकि फर्स्ट शिफ्ट में ईजी था, तो 14 या 15 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए हमें, तब जाके हम सेफ़ है। फिर बात करते हैं हम हिडन क्यूब की। हिडन क्यूब, तो हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चन थे, जिसके लिए हमें 10 मिनट मिली हुई थी। तो वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं था, जो हमारे ऑप्शन थे वो भी ABCD टाइप में थे, वो भी सफल नहीं किए हुए थे। लेकिन हिडन क्यूब में क्या था कि जो इमेज थी वो थोड़ी छोटी बना रखी थी, और कुछ इमेज इस तरीके से बना रखी थी कि वो स्पष्ट नहीं दिख रही थी। ये मैं फर्स्ट शिफ्ट को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था। लेकिन कुछ इमेज क्लियर नहीं दिख रही थी। तो अभी हम बात करते हैं सेफ अटैम्प्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट में जैसे आपने किए हैं, यदि आप फर्स्ट शिफ्ट में 50 में से आपने यदि 45, मैं मानता हूँ यदि 45 और 50 के बीच में भी हो, जैसे 45 या 48 मान लेते हैं हम, क्योंकि इसमें कई इमेज ऐसी थी जो हम समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था, जबकि हमारे पास टाइम बहुत था, लेकिन हमें थोड़ा समझना पड़ रहा था। तो मैं मानता हूँ यदि 45 से 48 के बीच में आप हो, तो आप इसमें सेफ़ हो। तो 45 से और 48 में हिडन क्यूब में सेफ़ है। फिर हम बात करते हैं पिक्चर रिप्लेसमेंट की। तो पिक्चर रिप्लेसमेंट में 60 मिनट में 60 क्वेश्चन थे, जो कि 7 मिनट में करने थे। तो पिक्चर रिप्लेसमेंट में वैसे कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी कि हमें थोड़ा, क्योंकि पिक्चर थोड़ी डिफरेंट थी। लेकिन क्या हो रहा था कि जो उन्होंने जैसे पार्ट दे रखे थे, उनका जो इंस्ट्रक्शन शो कर रखा था, तो हमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम दिख रहे थे। किसी के में 2 दिख रहे थे, किसी के में 3 दिख रहे थे, इससे ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा था। तो हमें वो स्क्रॉल करना पड़ रहा था बार बार। और जो इसमें जो सर्कल आता है क्लिक करने का, वो सर्कल भी सेम कलर में था, तो वो भी हमें क्लियर नहीं दिख रहा था। लेकिन हम मानते हैं यदि पिक्चर रिप्लेसमेंट भी थोड़ा मॉडरेट था, यानी कि ईजी था, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, हम मॉडरेट मानते हैं। तो पिक्चर रिप्लेसमेंट में जैसे अभी आप 60 क्वेश्चन है, तो 60 में से यदि आप हम 60 क्वेश्चन में मानते हैं कि यदि 48 से और 52 के बीच में हो, आप 48 से और 52 के बीच में हो, तो आप एकदम सेफ जोन में हो। इससे ज़्यादा एवरेज नहीं जाएगा। 48 से और 52 के बीच में हम सेफ जोन में हैं पिक्चर रिप्लेसमेंट। दोस्तों फिर बात करते हैं हम सेम फिगर की और सिमिलरिटी टेस्ट की। तो ये टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट में सबसे हार्ड था। उन्होंने ऐसी इमेज बना के दी थी जो हमें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मैं मानता हूँ कि मैंने इतने दोस्तों से बात करी, सेंटर पे भी करी, तो ऐसे तो बहुत कम लोग थे कि जो बेहतर क्वेश्चन कर पाए हैं। तो इसमें 2 सेक्शन थे। अब क्या किया, कई तो जैसे फर्स्ट सेक्शन किया और पता चला कि उन्होंने तो 6-6 मिनट हो गई उनकी, 8 मिनट हो गई, तो पहुँच नहीं पाए वहाँ तक। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। कई तो अब जैसे मेरे भी इसमें 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि मैं लास्ट में जब मैंने देखा, तो जब तक टाइम हो चुका था, 10 सेकंड बची थी, जिसमें मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चन क्लिक हुए थे, उसके ज़्यादा मैं क्लिक भी नहीं कर पाया। नहीं, मैं सोच रहा था यदि इसमें सभी में एक साथ कुछ मतलब छोड़ूँ नहीं, लेकिन पता नहीं चलता कि कितना फास्ट टाइम जाता है। तो सिमिलरिटी टेस्ट है, वो बहुत हार्ड आया था, और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि यदि वो इस बार कुछ चेंज करता है, तो वो सिर्फ सिमिलरिटी टेस्ट में चेंज करेगा। तो उसके अलावा वो किसी में चेंज नहीं करा। उसने सिमिलरिटी में थोड़ी इमेज दी थी, वो ऐसी पास दी थी कि यदि उसको लग भी रहा है कि हाँ मैंने इसको कर दिया, तो भी वो गलत निकल जाएगा, क्योंकि टाइम ऐसे निकल रहा था बहुत फास्ट, जबकि हमें 8 मिनट मिली हुई थी। तो हम बात करते हैं इसमें सेफ अटैम्प्ट की। तो सेफ अटैम्प्ट के लिए हम जैसे सिमिलरिटी में, अब मैंने कई दोस्तों से बात करी है, तो वो एवरेज उन्होंने किया है 60 से और 65 के बीच में वो पहुँचे हैं। तो 60 और 65 के बीच में उन्होंने अटैम्प्ट किया है। तो ये सेम फिगर है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी हम मानते हैं कि इसका जो रहेगा ना, एक सेफ अटैम्प्ट, वो सेफ अटैम्प्ट रहेगा इसका 72 क्वेश्चंस के लिए। यदि आप 52 के अप्रोक्स भी हो, यदि आप 52 के अप्रोक्स भी हो, 52 और 52 से 55 मानते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों, कई दोस्त तो 50 पहुँचना भी मुश्किल हो गया। अब उसमें से गलत भी निकलेगा, और किसी ने ये थोड़ी है कि 100% एक्यूरेसी के साथ किया है। जैसे किसी ने 60 क्वेश्चन किया है, तो हो सकता है उसका भी गलत निकले,
किसी ने 60 में से यदि उसका 10% भी हम मान के चलते हो तो 6 क्वेश्चन गलत निकलते हैं, तो 54 पे आ जाता है। तो उसी प्रकार ये थोड़ा हार्ड था मेरे हिसाब से, इतना इसमें सेफ स्कोर है। तो अभी आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा, अब जैसे फिगर फाइंड है तो उसमें 15 से यदि आपके 18 बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हो। क्लॉक टेस्ट में यदि आपके 14-15 क्वेश्चन बन रहे हैं, यदि फर्स्ट शिफ्ट है, तो यदि सेकंड है तो हो सकता है कम भी जाए, क्योंकि मुझे बताया कई दोस्तों ने कि सेकंड शिफ्ट में क्लॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड था। और इडन क्यूब है उसमें सब अप्रोक्स 50 पहुंच रहे थे, 48 50, तो इसमें 45 के अप्रोक्स है, तो आप एक सेफ हो। 45 मानते हैं हम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा 45। फिर हम बात करते हैं पिक्चर रिप्लेसमेंट की, तो उसमें 60 में से यदि आपके 48-52 भी बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। फिर बात करते हैं हमें सिमुलेटरी टेस्ट की, जो कि सैमसी करता है, उसमें यदि आपके 72 में से 52-55 बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो, ये मानना है। और बाकी अभी आप बताओ आप कितना कितना करके आए हो स्कोर, अभी आप बता देना कि आपने कितना कितना स्कोर किया है। अभी हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे अभी कि कितना सेफ रह सकता है, कि कितने पे हमारी कट ऑफ जा सकती हो, तो अभी उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आप बताना आपने कितना कितना स्कोर किया है। पार्ट ए जो फिगर फाइंड था उसमें आपने कितना किया है, और जो दूसरा नंबर का था क्लॉक टेस्ट उसमें आपका कितना है, और जो थर्ड वाला था हिडन क्यूब उसमें आपने कितना किया है। फिर हम बात करते हैं, आपको पता है कि इसमें सिर्फ 7 गुना है और इनको 3 गुना पास करना है, तो स्कोर जो टी स्कोर है उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। और यदि आपके कंप्यूटर में टेक्निकल एरर आया था तो उसके लिए भी हम कई टीचर्स हैं वो वीडियो बना रहे हैं, तो देखते हैं उसके लिए भी कुछ न कुछ होता है। यदि क्या करते हैं वो अलग से एग्ज़ाम लेते हैं फिर क्या, जबकि सिमुलेटरी टेस्ट एक बहुत हार्ड लेवल का था। बाकी वॉच वगैरह सभी जी आया था, तो आप कमेंट करके बताना कि आपने कितना कितना स्कोर किया है। थैंक यू।